नमस्कार, मैं ममता आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एम्परर लाइन, क्लासिक प्रिंसेस लाइन के बारे में बता रही हूँ, ठीक है? ये है वो लाइन और ये है उसका मॉडल जिस पर आप भी काम करेंगे। और इसका जो नाप है वो ये है। ये मैंने इसका पेपर कटिंग कर रखा है। मेरे सारे नाप जो हैं इसी पर चल रहे हैं, सारे प्रोग्राम फ़िलहाल के। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे का देख। अब इसकी थ्योरी पढ़। वैसे ये पूरा यूं का यूं ड्रॉ किया हुआ है मेरा सारा, ठीक। पहले इसकी थ्योरी को चेक करते हैं कि क्या लिखा है। ये देखिए, ये है इसकी थ्योरी। इसका नाम है एम्परर लाइन या क्लासिक प्रिंसेस लाइन। इसके लिए हमको जो डार्ट चाहिए वो मिड शोल्डर डार्ट प्लस वेस्ट डार्ट। ये मिड शोल्डर और ये वेस्ट। इसका पॉइंट है, सबसे पहला सर्वप्रथम पैटर्न ड्रॉ करेंगे, वेस्ट डार्ट का निर्माण करेंगे। तीसरा, वेस्ट डार्ट पॉइंट ए और बी को बनाएंगे। चौथा, पैटर्न मिड शोल्डर डार्ट को वेस्ट डार्ट से मिलाएंगे। 4 हो गए। पहले ये 4 देखते हैं। 4 में ये पूरा का पूरा पैटर्न ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में अगला ये किया है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है और ये बी है। इनका जो वेस्ट डाटा है ये पूरी, यानी कि इनका जो मिड निकला है वो ये है, ठीक। और ये सी पॉइंट है। अब मैं एक बार पैटर्न हटाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात। और शोल्डर जो है ना वो इस कोने से बीच का ये है। इसी पे काम करेंगे ना, तो इधर यही क्या है, ये मिड शोल्डर, ये बीच का, इन दोनों को नापोगे ना, इस कोने से इस कोने तक जो बीच में आ जाए, मिड शोल्डर। और ये बाकी का, ये बी पॉइंट, ये पॉइंट, बटन की साइड का ये फोल्ड है पूरा, वेस्ट स्टार्ट। और ये पैनल फर्स्ट और ये पैनल सेकंड। तो जो काम करना है ना इस वाली पे करना है, ठीक है ना। और ये साइड सीम डार्ट, साइड सीम डार्ट ऊपर से 1.5 तक होती है और इसी को अगर सीधा ले जाते हैं ना तो ये बस डार्ट बन जाती है। एक बार के लिए ये इतना हो गया। अब इसके आगे का 5, पैटर्न मिड शोल्डर नेक फोल्ड और वेस्ट पॉइंट ए तक पैनल को कटिंग करके अलग करेंगे, ठीक है। ये बाद का है, फिलहाल इसका पूरा हमको पहले निशान लगाना है। उसके बाद में ये पैनल सेंट्रल पैनल, सेंट्रल पैनल है। ये जो बीच का बता रहा है ना ये वाला, इन दोनों को अलग करने के लिए ये बता रहा है। इस लाइन पर निशान लगाकर इन दोनों को अलग करना, एक ये और एक ये। और ये बीच वाला तो आधा हट ही जाने वाला है। अब इसका 7वां पॉइंट, मिड शोल्डर का दूसरा साइड मुड्डा आर्म होल साइड सीम और वेस्ट डार्ट पॉइंट ए तक है। 8वां, ये पैनल साइड सीम, ये साइड सीम पैनल है, साइड सीम पैनल है, ये है साइड सीम पैनल। यानी इसकी कटिंग होगी तो ये आधा मुड्डा शोल्डर, ये मुड्डा, ये साइड सीम और ये पॉइंट ए तक रहेगा। ये ए है, ठीक, यहाँ तक रहेगा। ये दूसरा बताया है, आधा शोल्डर मुड्डा साइड सीम और ये पैनल ए तक, यहाँ तक, ठीक। क्योंकि हमारा ये है ना ऑरेंज वाला जिस पर हम काम कर रहे हैं। अगला है 8 तक हो गया। 9वां, इन दोनों पैनल की कटिंग करेंगे। ये पैनल है दोनों पूरा, ये और ये, इसकी हमको कटिंग करनी है ऑरेंज वाले लाइन की। 9वां हो गया। 10वां, कटिंग के बाद दोनों पैनल अलग अलग करके मिड पॉइंट को शेप देंगे। बस्ट पॉइंट की बात हो रही है, यानी कि ये जो बीच का पॉइंट है ना इसकी बात हो रही है।
अब इसका जो शेप है ये मैं आपको आगे दूसरे वाले उस पर बताती हूँ। पैनल फर्स्ट यानी कि ये साइड, इसकी बात हो रही है, ठीक है। पैनल फर्स्ट अंदर की तरफ हल्का गोलाई बस्ट पॉइंट देंगे। बस्ट पॉइंट के 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे की तरफ गोलाई लेनी है। ये हो गया इतना। इन दोनों को अलग करने के बाद इसका जो हिसाब किताब है ना, अभी उसको चेक करना है हमको। तो उसके लिए मैंने ये ऐसा प्रोग्राम दूसरी जगह पर भी तैयार किया, ये एक बार दिखाने के लिए कि कितना करना है। ये है वो, ठीक है। प्रोग्राम का मतलब मेरा ड्राफ्ट से था, ठीक। अब करना कुछ इसमें ऐसे है कि ये लाइन जो है मिड शोल्डर की हमने काट दी, तो ये अलग हो गई दोनों। ये काटी है ना, तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। एक ये लाइन है और एक ये लाइन, और उसके बाद में ये हमारी वेस्ट डार्ट थी, वो है। इनको करना क्या है उसको देखना है। ये है सी पॉइंट, इसके 1 इंच ऊपर जाना है, 1 इंच नीचे जाना है, और ये लाइन लगानी है दोनों, ठीक है। उसके बाद इस पर गोलाई करनी। अब गोलाई हाथ से कर सको तो ठीक है, नहीं तो ऐसे किसी चीज़ को रख कर ना, जैसे मैंने इसी से करी थी, कटोरी से, ठीक है। इस कटोरी को रख कर ही मैंने गोलाई करी थी ऐसे, और ये डॉट डॉट लगाया था। पैनल फर्स्ट पर और सेकंड पर दोनों यही किया, इस पर भी यही करना है। इधर से 1 इंच ऊपर जाना है, इधर से 1 इंच नीचे जाना है, और ये लाइन लगानी है 2। इस पर भी वही है, इसको रखना है। हाथ से कर सकोगे तो अच्छी बात है, और गोलाई करनी है। इसमें ध्यान रखना है कि जो बीच का पॉइंट है ना, ये चोंच नहीं होनी चाहिए, यहाँ से गोल बनना चाहिए, ठीक है। अब आप सिलाई में ले सको तो वैसे देख लो, और निशान लगा सको तो वैसे देख लो। ये पैनल फर्स्ट और ये सेकंड लिखा हुआ है, और ये 1 इंच ऊपर लिखा है। 1 इंच ये इधर, 1 इंच ऊपर उस साइड वाला, और 1 इंच इस साइड ये नीचे, और 1 इंच इस साइड ये नीचे। तो ये दोनों गोलाई वाली कटिंग हो जाएगी, ठीक। अब एक बार इसको ठीक से देख लो। ये अलग करने के बाद का है, ये जब गोलाई करेंगे ना, कटिंग तभी करना, पहले से मत कर लेना। ये मैंने ऊपर से थोड़ा सा छोड़ दिया ताकि याद रहे कि ये कटिंग के अंदर हमको हटाना है। ये है। अब इसका पहले पढ़ते हैं कि आगे का पॉइंट क्या। ये पॉइंट 11 देखा था, ये अंदर की साइड वाला करना है। ये था ना, अंदर की तरफ हल्का गोलाई लेते हुए बस्ट पॉइंट पर बस्ट पॉइंट देंगे, तो हल्का गोलाई अंदर की साइड, ये वाला यानी कि ये अंदर जा रहा है ना इसके, ये, और बाहर की साइड यानी ये उधर जा रहा है। बात इसके अंदर और बाहर की हो रही है पॉइंट के, ठीक है ना। इसको याद रखना। ये हो गया। फिर से बता दूं, अंदर की तरफ 11 नंबर का बता रही हूँ पहले। अंदर की तरफ हल्का गोलाई बस्ट पॉइंट देंगे। बस्ट पॉइंट के 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे की तरफ गोलाई लेनी है। और दूसरा पॉइंट है पॉइंट 12, पैनल 2 में बाहर की तरफ गोलाई देंगे, और बस्ट पॉइंट से 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे तक गोलाई देंगे। ये हो गया। अब 13 पॉइंट, बस्ट पॉइंट ए से कटिंग करते हुए पैनल नंबर 1 गोलाई का प्रयोग इस्तेमाल करके मिड शोल्डर तक आएंगे। अब फिर से पेज पर लगते हैं। पैनल 1, ठीक, ये है पैनल 1। जब कटिंग करेंगे ये मिड शोल्डर प्लस गोलाई प्लस ये, और यहाँ तक आना है, ठीक है। आके एक बार के लिए रुक जाना है, काट नहीं देना है। अगर खाली पैनल काटते हो तो ठीक है, आप इसको काट दो, नहीं तो इसमें मार्जिन लेना है अलग से। 14 नंबर पॉइंट, वेस्ट पॉइंट बी से कटिंग करते हुए ये पैनल 2 गोलाई लेते हुए मिड शोल्डर तक आएंगे। ये गोलाई नंबर 2 के बारे में बता रहा है, पैनल नंबर 2 के बारे में, यानी कि ये है पैनल नंबर 2। नहीं, पैनल नंबर 2 ये है, ये वाला। अब इसमें ये बता रहा है बी पॉइंट ये है, इसमें मैंने लिखा नहीं, ये है बी पॉइंट।
इसका इस्तेमाल करते हुए ये गोलाई ये वाली, और उसके बाद में इसको यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, ये बोल रहा है ये पॉइंट 15। इसी मेथड का प्रयोग करते हुए क्लासिक प्रिंसेस लाइन का निर्माण कर पाएंगे। इस मेथड में मिड शोल्डर और वेस्ट डॉट पॉइंट का प्रयोग करके जो पैटर्न तैयार करेंगे इसको एम्परर लाइन भी कहते हैं। पूरे पैनल में 1/2 इंच कपड़ा सिलाई के लिए रखना है मार्जिन, यानी कि मार्जिन अलग से होगा। जो 1.5 इंच 1 इंच 1.5 इंच या 2 जो भी रखते हैं वो अलग से होगा। ये सिर्फ सिलाई की नीयत से रखा जाता है। ऊपर वाला जो है ना 1/2 इंच पूरे में इसमें। और उसके बाद में सी में लिखा है नोट, सी नहीं 18 पॉइंट में लिखा है नोट कि कट कहाँ करना है। तो इसमें पहला कट कहाँ लगाना है, वेस्ट डॉट पॉइंट ए से होते हुए बस्ट पॉइंट की गोलाई और मिड शोल्डर तक आना है। ये है बस्ट पॉइंट, उसका ये ए है। इसको लेते हुए पहला कट यहाँ लगाना है, यहाँ से होते हुए यहाँ लगाना है। ठीक, अब दूसरा कट, दूसरा वेस्ट डॉट पॉइंट बी से होते हुए बस्ट पॉइंट की गोलाई और मिड शोल्डर तक आना है। ये है बी, ये यहाँ से होते हुए ये इसकी गोलाई अंदर वाली, और इसको यहाँ से होते हुए और यहाँ तक आना है। ठीक है, ये ऐसी कटिंग, ये मैंने निशान लगा रखे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। बस इसका ध्यान रख लेना कि गोलाई इस्तेमाल करनी है, ये स्केच वाली लाइन नहीं। और उम्मीद करती हूँ कि जो ये आपको तरीका बताया उसके बाद में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये जो निशान लगा रखा है ना पेंसिल वाला, ये मार्जिन के लिए लगा रखा है 1/2 इंच। ये ऊपर जो है ना ये वाला, ये तो फोल्ड साइड है। ये इधर से जो लगा है ना ये 1/2 इंच लगा रखा है सारा एक्स्ट्रा में सिलाई वाला, ये पूरा का पूरा। और इसमें मार्जिन प्लस अलग से रहेगा, ये ध्यान रखना। 1 इंच 1.5 इंच जो भी आप रखते हो ना, प्लस में मार्जिन अलग है। ये मैंने यहाँ लिख दिया प्लस, मार्जिन अलग है। इसके अंदर प्लस करना है मार्जिन को। ठीक है, अब आज का मेरा ये प्रिंसेस लाइन जो बताना था मुझे आपको, वो मैंने बता दिया। पूरा इसका इस तरीके से बनेगा दोनों। उम्मीद करती हूँ जो तरीका मैंने बताया इससे आसान दूसरा नहीं निकल पाएगा कोई भी तरीका। और इसको मैंने काफ़ी सोच विचार करके बनाया है, आसान से आसान तरीका लिखा है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। इसके लिए कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने पहले किया और जो आप करेंगे उन सबको बहुत 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 सारा थैंक यू।